हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, और इसमें एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, और ये नोटिस है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस। ठीक है, टीजीटी की पोस्टें हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, और एक बार ये ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। क्या इसमें वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितनी एप्लीकेशन फीस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बता रखा कि ओपनिंग डेट फॉर अप्लीकेशन 26 फरवरी 2024, यानी कि 26 फरवरी से अप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 26 फरवरी से। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट है जो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो 18 मार्च है। ठीक है, 26 फेब से फॉर्म स्टार्ट है 26 फरवरी से, और लास्ट डेट है 18 मार्च से जो फॉर्म जमा करवाने की, फॉर्म सबमिट करने की ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद है लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द फीस, यानी कि जो फीस सबमिट करवानी है, जो फीस होगी वो, उसके लिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा। 21 मार्च तक आप फीस जमा कर सकते हो, शाम 2 बजे तक। ठीक है, जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करने की डेट है वो 18 मार्च को शाम 5 बजे तक है, और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट वो 21 मार्च को शाम दोपहर को 2 बजे तक की है। ठीक है, इसके बाद 26 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है। इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, तो अब एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल 303 वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले है डीपीई, और इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 35 पोस्ट है टोटल। ठीक है, 35 पोस्ट का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो जनरल के लिए है 16 पोस्ट है, और एससी के लिए है 6। उसके बाद ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ठीक है, ये है डीपी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश है तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 14 और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 6 फॉर जनरल, 3 फॉर एससी, 4 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो है फाइन आर्ट। अगला सब्जेक्ट फाइन आर्ट, इसमें टोटल पोस्ट है 54, 54 पोस्ट हैं, और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल के लिए 24 है, एससी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है सब्जेक्ट नंबर 4 है वो है हिंदी। हिंदी में टोटल पोस्ट है 17, 8 पोस्ट है जनरल के लिए, 3 पोस्ट है एससी के लिए, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इस हिसाब से टोटल 17 पोस्ट है हिंदी की। उसके बाद अगला है होम साइंस, और होम साइंस में कुल है 19 पोस्ट है। 19 में से जनरल के लिए 8 है, एससी की बात करते तो 4 है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 5 है, और ईडब्ल्यूएस में 2 है। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स में टोटल 8 है, और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 4 फॉर जनरल, 1 फॉर एससी, 2 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। टोटल है 8 मैथमेटिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट है म्यूजिक, और म्यूजिक में टोटल 15 पोस्ट है, और 15 पोस्ट का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 7 फॉर जनरल, 3 फॉर एससी, 4 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 8 पे है पंजाबी, और पंजाबी में 19 टोटल पोस्ट है, 9 फॉर जनरल, 3 फॉर एससी, ओबीसी के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ठीक है, इसके बाद है संस्कृत। संस्कृत के को टोटल वैकेंसीज है 24 है, और इसमें जनरल के लिए 11 है, एससी के लिए 4 है, 7 है ओबीसी के लिए, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, इस हिसाब से 24 वैकेंसी टोटल संस्कृत के अंदर। इसके बाद अगला है साइंस मेडिकल के लिए। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 26, जनरल के लिए 11 है, 5 है एससी के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 3 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल है 26। उसके बाद अगला साइंस नॉन मेडिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 48 है। 48 में से 21 है जनरल के लिए, 9 है एससी के लिए, 13 फॉर ओबीसी, 5 फॉर ईडब्ल्यूएस। और लास्ट वन इज सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ की 24 है। 24 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 11 जनरल में है जिसमें से 4 पोस्ट है एससी के लिए, 7 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 303 वैकेंसीज है, 303 और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, टोटल ये 12 कैटेगरीज में है,
यानी कि 12 सब्जेक्ट हैं। ये 12 कैटेगरी में जो पोस्ट है उनकी रिक्वायरमेंट है, टोटल 303 वैकेंसीज है। मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। कंबाइंड वैकेंसीज है और ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग, ठीक है। जनरल के लिए सारी पोस्टें हैं, ये SC के लिए है, ये OBC के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये EWS के लिए है और टोटल वैकेंसी दिखा रखी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज टोटल वैकेंसी है और ये ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से टोटल वैकेंसी दिखा रखी है हर सब्जेक्ट की जोड़ के, ठीक है। तो ये है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है TGT की पोस्ट के लिए। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, तो इसमें दिखा रखा है कि पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसमें जो पे की बात करते हैं तो 34,800 प्लस पे। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं TGT की पोस्ट के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। जनरल साइंस नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले है इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BEd आपकी होनी चाहिए और या तो आपके पास साइंस है सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मैथ्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। और उसका लास्ट है आपके पास CTET पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें यानी कि ग्रेजुएशन मांग रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ और 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए और साथ में BEd होनी चाहिए साइंस या मैथ्स से, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास CTET पेपर 2 जो है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन भी मांग रखी है इसके अंदर और वो है कि आपके पास 4 साल का 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd और एन इक्विवेलेंट कोर्स विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में CTET आपका पेपर 2 पास होना चाहिए CTET का, ठीक है। ये तो था जनरल साइंस नॉन मेडिकल का। उसके बाद अगला है जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिफिकेशन है और वो दे रखा है जनरल साइंस मेडिकल के लिए। जनरल साइंस मेडिकल की बात करते तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड फिजियोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद BEd होनी चाहिए आपके, BEd का है और BEd में आपके पास साइंस या साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके BEd में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास CTET का जो पेपर 2 है वो पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और में दे के दूसरी क्वालिफिकेशन और दे रखी हैं। आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड BSc BEd या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स हो सकता है। इसमें आपके पास जियोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास CTET पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक था। ये था जनरल साइंस मेडिकल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट है नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशल साइंस एंड इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो 7 सब्जेक्ट दे रखे इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री BEd होनी चाहिए, ठीक है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पेपर 2 ऑफ CTET आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है BSc BEd 50% मार्क्स के साथ और CTET पेपर 2 इज मैंडेटरी। इसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की बात करते तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मैथ एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास BEd होनी चाहिए मैथ एक सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। CTET पेपर 2 पास होना चाहिए या फिर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd, ठीक है, विद मैथ एज सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ और CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड फॉर इंग्लिश के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद CTET पेपर 2 है वो पास होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है हिंदी का और हिंदी में भी सेम है ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी के साथ एक 50% मार्क्स होने चाहिए, BEd होनी चाहिए हिंदी से और एक 50% मार्क्स इसमें चाहिए और साथ में पेपर 2 CTET पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है पंजाबी लैंग्वेज के लिए और पंजाबी में भी सेम है ग्रेजुएशन होनी चाहिए पंजाबी एक सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ, BEd होनी चाहिए पंजाबी एक सब्जेक्ट के साथ टीचिंग सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ और CTET पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है संस्कृत का और संस्कृत की बात करते तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ संस्कृत एज सब्जेक्ट,
सेम बीएड होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स का, तो पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन जो डीपी बोलते हैं, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में डीपीएड या बीपीएड और 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर आपके पास इन दोनों के अलावा आपके पास ये क्वालिफिकेशन को इंटीग्रेटेड डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, ठीक है, ये भी हो सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है वो है फाइन आर्ट्स का, और फाइन आर्ट्स में आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की BFA की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ। और होम साइंस में बात करें तो BSc डिग्री इन होम साइंस होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपका BEd होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, लास्ट है कि म्यूज़िक का, और म्यूज़िक में आपके पास ग्रेजुएशन है विद म्यूजिक एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ विद म्यूजिक एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। या फिर इन दोनों के अलावा आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो सकती है, इसमें हो सकता है आपके पास ग्रेजुएशन हो सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल, और साथ में आपके पास डिग्री हो सकती है म्यूज़िक में 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट हैं और सभी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मोस्टली सभी सब्जेक्ट में आपके पास उसी रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, साथ में आपके पास BEd भी होनी चाहिए, और BEd में वो सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और उसके अलावा CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन है जो मोस्टली सभी में ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा। तो सिलेक्शन होगा वो एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, जो एग्जाम होगा वो MCQ बेस एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 150 मार्क्स का पेपर होगा। 150 मार्क्स का जो पेपर हो 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B, 2 पार्ट उसमें पेपर में आएंगे। ठीक है, एक ही साथ पेपर होगा वो, और दोनों पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, फिर 40% मार्क्स जरूरी है। तो टोटल नंबर क्वेश्चन है 150, 150 क्वेश्चन है 150 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, पार्ट A 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट एंड पार्ट B 100 मिनट्स। ठीक है, पार्ट A में 50 मिनट दिए जाएंगे, पार्ट B में 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट्स का टाइम दिया गया है। पार्ट A में 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट का टाइम दिया गया है। पार्ट B में 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट का टाइम दिया गया है। अब जो पार्ट A है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 4 ठीक है, तो सबसे पहले आएगा GK, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल, यानी कि GK, रीजनिंग और मैथ, इनके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एंड पेडोलॉजी का, इसके 12 क्वेश्चन इसमें है। और लास्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसके 14 क्वेश्चन हैं। इस हिसाब से टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं पार्ट A के। और जो टेस्ट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में इसमें 5 क्वेश्चन इंग्लिश से, 5 हिंदी से और 4 पंजाबी से पूछे जाएंगे। इस हिसाब से ये टोटल 50 नंबर बनते हैं पार्ट A में, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पार्ट B है वो 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स के, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से आपसे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सपोज आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो 100 क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे, उसी सब्जेक्ट से उसी लेवल पे। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं तो मिनिमम ईच पार्ट में जरूरी है 40% मार्क्स, यानी कि जो पहला 50 नंबर का पेपर पार्ट है उसमें आपको 40% मार्क्स लेने हैं, तो उस हिसाब से 20 नंबर आपको मिनिमम उसमें लेने हैं। दूसरा है 100 मार्क्स का, तो इसमें आपको कम से कम 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको पेपर में कम से कम तो 60 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। ठीक है, जहाँ तक इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट B जो सब्जेक्ट होगा उसके कुछ सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस दिखा रखा है, कि जैसे TGT साइंस नॉन मेडिकल है, TGT साइंस मेडिकल और TGT सोशल साइंस का। इसमें जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन वो डिवाइड कर रखे हैं, जैसे TGT साइंस नॉन मेडिकल, इसमें 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, 34 मैथमेटिक्स के। TGT साइंस मेडिकल के इसमें बोटनी के 33, जूलॉजी के 33, केमिस्ट्री के 34 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और लास्ट था TGT सोशल साइंस का, इसमें 25 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, 25 इकोनॉमिक्स, 25 हिस्ट्री, 25 ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से 100 नंबर की स्कीम ये बना रखी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं इसकी, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं एग्जाम में 150 में से, तो उनको BEd में जो हायर मार्क्स हैं उसके बेस पर उनको मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। ठीक है, अगर BEd के मार्क्स भी दोनों के सेम है तो जो सीनियर एज में है उसकी रैंक हायर होगी मेरिट लिस्ट में।
ठीक है। सबसे पहले मतलब पेपर में मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगा। किसी स्टेज पे 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है तो उनके बीएड के मार्क्स के बेसिस पे उनको सीनियरिटी दी जाएगी। जिसके बीएड में मार्क्स ज़्यादा है वो सीनियरिटी उसको पहले लेवल दिया जाएगा। ठीक है। अगर वो भी सेम है बीएड में तो फिर उनको एज के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा और ये टोटल है एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन होंगे। ये सारी डिटेल्स है। इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। इसमें तो एज लिमिट की बात करते हैं मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स होगी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल 37 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन दे रखा है SC OBC और एक्स सर्विसमैन को। ठीक है। कॉन्टैक्ट टीचर गेस्ट टीचर को भी रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिस पे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है और इसमें सारी डिटेल दे रखी है कि एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाने 26 फरवरी 11 बजे से लेके 18 मार्च को शाम 5 बजे तक। ठीक है। ऑफिशियल साइट है इनकी www.chdeducation.gov.in और जो फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है वो है 21 मार्च। फॉर्म सबमिट करने की 18 मार्च, फीस की 21 मार्च दोपहर 2 बजे। फीस अमाउंट कितनी है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है और अगर आप SC कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक है। 18 मार्च 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन हो। फीस की लास्ट डेट है 21 मार्च। और जो हैंडीकैप को कोटासी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको कोई फीस नहीं करनी, उनको एग्जामेशन दे रखा है फीस में। ठीक है। फीस इस पे ये साइट ऑनलाइन chdeducation.gov.in यहीं पे आपको ऑनलाइन मोड भी फीस पे करनी है। ठीक है। तो ये सारी इसकी बेसिक सी डिटेल है। ये इसमें डिटेल दे रखा कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस की लास्ट डेट। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर दे 18 मार्च से पहले। ठीक है। और उसके बाद 3 दिन का टाइम हो फीस सबमिट करवाने का है। ठीक है। 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट है और ये कुल 12 सब्जेक्ट में है। DPE इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस, मेडिकल साइंस, नॉन मेडिकल और सोशल स्टडीज़। ठीक है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट के हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर दे। टोटल 303 पोस्ट है इसमें। लास्ट डेट इसके 18 मार्च शाम 5 बजे तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑनलाइन। ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। ठीक है। ये TGT के पोस्टें हैं तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर देना 18 मार्च से पहले तक। बाकी अगर कुछ और भी दिक्कत हो, कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।